स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। पिछले साल दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी पार्षदों का चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। 250 पार्षदों वाली दिल्ली नगर निगम के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुल 134 पार्षदों ने जीत दर्ज किया था और दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के 104 पार्षदों को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जबकि 3 पार्षद अन्य भी थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के पार्षद कैसे चुने जाते हैं, एमसीडी क्या है, विकास कार्यों में पार्षदों का रोल क्या होता है, एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों के कार्य क्षेत्र और भूमिका किस प्रकार की होती है। वहीं इतने बड़े शहर के पार्षद होने के तौर पर इन पार्षदों की सैलरी कितनी होती है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल MA9798 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले एमसीडी की बात कर लेते हैं। एमसीडी का गठन भारतीय संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत किया गया था। इसकी शुरुआत 64 साल पहले दिल्ली के चांदनी चौक स्थित टाउन हॉल से हुई थी। उस वक्त दिल्ली में स्थित 150 साल पुराना टाउन हॉल नगर निकाय की सत्ता का केंद्र था। एमसीडी के गठन का मकसद बम्बई नगर निगम के तर्ज पर था। एमसीडी की पहली मेयर स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली थी और दिल्ली के पहले नगर आयुक्त PR नायक ने भी 7 अप्रैल 1958 को कार्यभार संभाला था। एमसीडी के पार्षदों की संख्या की बात करें तो शुरुआत में यानी 1958 में एमसीडी पार्षदों की संख्या 80 थी। इसके बाद यह संख्या बढ़कर 134 हो गई और 2007 तक एमसीडी पार्षदों की संख्या 272 तक पहुंच गई। फिर साल 2011 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्से कर उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित कर दिया। इसके अनुसार ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 104 पार्षद, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 पार्षदों की सीटें तय की गई थी और तीनों नगर निगम में अलग अलग मेयर चुने गए थे। लेकिन फिर लगभग 11 साल बाद 2021 में मोदी सरकार ने एमसीडी को फिर से 1 बना दिया और इसके लिए पारित विधेयक के अनुसार एमसीडी के अधिकतम पार्षदों की संख्या 250 तय कर दी गई। अब बात कर लेते हैं कि एमसीडी की जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र की। तो स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी स्कूल, प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम, शमशान, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्पेंसरीज, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की देखरेख एमसीडी की मुख्य जिम्मेदारियां होती है। दिल्ली नगर निगम में विकास कार्यों के लिए एमसीडी का बजट करीब 15,000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के कार्य और अधिकार तो अलग है ही, लेकिन कई मिलते जुलते कार्य भी हैं। जैसे सड़कों का निर्माण एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही करवाती है। 60 फीट से कम चौड़ी सड़क एमसीडी बनाती है, जबकि अधिक चौड़ी सड़क का निर्माण का जिम्मा दिल्ली सरकार की होती है। वहीं प्राइमरी स्कूल एमसीडी के पास है, जबकि हायर स्कूल दिल्ली सरकार के पास। अब अगर एमसीडी पार्षदों की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी कुछ भी नहीं होती है। हालांकि साल 2017 में पार्षदों को 10,000 और मेयर को 15,000 की सैलरी वाली प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। वर्तमान में एमसीडी पार्षदों को वेतन के तौर पर सिर्फ भत्ते ही मिलते हैं, जो उन्हें काउंसिल और जोन की बैठकों में भाग लेने के लिए दिए जाते हैं। ये भत्ता सभी पार्षदों को प्रत्येक बैठक 300 रुपये के हिसाब से दिए जाने की व्यवस्था है और महीने भर में इस प्रकार की बैठकें 8 से 9 बार ही होती है। इसमें भी तय किया हुआ है कि भत्ते की अधिकतम सीमा 1 महीने में 3,000 से अधिक नहीं हो सकता है। पार्षदों के सालाना फंड की बात करें तो पार्षदों को अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए सालाना 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का फंड दिया जाता है, जो समय और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।